स्टूडेंट हमने पिछले लेसन में जो है इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, फोर्सेस के बारे में। और उसमें हमने जो है तीन बलों के संतुलन पे भी विचार किया था। अब हम जो है तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं बल, उनके संतुलन पे बात करेंगे। तीन से ज़्यादा बलों के लिए संतुलन के ऊपर क्वेश्चन आपका जो है आता है, और बड़ा क्वेश्चन आता है सी सेक्शन में 10 नंबर का। तो इसके जो है सवाल, जैसे हमने आपको दो तीन इसमें बताए हैं, बड़े क्वेश्चन है। आप ऐसे ही आप अन्य जो रह गए से सवाल उनको कर सकते हैं। तो इसका देखो, पहला एग्जांपल देखें आप। पहला क्वेश्चन किस तरह से है कि आपकी एक ए रूप की सीढ़ी है, मतलब जैसे ए ऐसे बन रहा है ए, और इसमें ये जो है इसके ए रूप की सीढ़ी है, इसके दो पैर हैं। ये इन पैरों के मध्य बिंदु, पाँव के जो मध्य बिंदु वो ऐसे रस्सी से बंधे हुए हैं, और ये जो है अल्फा कोण बनाती हैं। ये क्षैतिज धरातल पर रखी हुई है, और ये जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण बनता है। आप यह ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण बनाते हुए रखे हुए हैं ये दोनों पैर। और कहीं भी कोई घर्षण नहीं है सीढ़ी पर। हमें मतलब प्रदर्शित ये करना है कि जब सीढ़ी के, जैसे आप एक सीढ़ी पे चढ़ते हो, तो सीढ़ी की ऊंचाई के nवें भाग के बराबर अगर ऊंचाई पर हम चढ़ती हैं, तो जो अ, डोरी है, ये जो डोरी से बंधे हुए हैं ये दोनों पैर, पाँव, इन जो डोरी है उसके तनाव में जो वृद्धि होगी वो आपकी 1/n W10 अल्फा होगी। ये आपको प्रूव करना है। तो देखें, हम जो है ये पहले तो हमने इसमें देखा अब कितने बल हैं आपके जो है। एक तो ये डब्ल्यू बल आपको यहाँ जो अपने एन सी डी की एनवी ऊंचाई, एनवे भाग की ऊंचाई तक आपने यहाँ से बी से यहाँ तक, यहाँ डब्ल्यू बांधा आपने, डब्ल्यू भार का एक भार, डब्ल्यू भार जिसका है। और एक ये है कि आपकी जो स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू भार जो है, इन जो सीड है उसके ये भाग हैं दो, इनके वजन है, भार है, जो कि उनके मध्य बिंदु से कार्य नीचे की तरफ लगते हैं। और ये जो डोरी है उसमें टेंशन है टी। अब देखें आप त्रिभुज ए बी डी, ये जो बड़ा त्रिभुज है ए बी डी, और त्रिभुज बी एल, बी एल ई नहीं, ये बी एन पी है। बी एल ई गलत है, ये बी एन ई, बी एन पी जो छोटा त्रिभुज, इसमें क्या करें हम। हमें वास्तव में हमें क्या दे रखा है कि जो आपके ये भार है, ये भार हम यहाँ पी एन, ये जो पी एन दूरी है ना, ये पी एन दूरी, ये दूरी दे रखी है कि ये पी एन जो वो ए डी का एन वो भाग है। तो हम इस ए डी और पी एन वाले त्रिभुजों को लेते हैं। तो देखो ए डी के बटे में तो आएगा ये समरूप त्रिभुज, ए डी के बटे में आएगा पी एन ये, और जो आपकी दूरी है बी डी, इसके बटे में आएगा बी एन ये समरूप त्रिभुजों की तरह से हमने जैसे आधार लिया बी डी, तो ये आधार बी एन लिया, ये हाइट ली ए डी, तो यहाँ हाइट ली पी एन। आप देखें ए डी का मान जो है, ये जो पी एन है ना, पी एन, ये पी एन की जो हाइट है वो ए डी का एनवा भाग है। यानी अगर आप ए डी में पी एन का भाग देंगे तो उसका मान एन है, तो ए डी की जगह जो मान है वो एन आ जाएगा। ठीक है ना, एन। ये आप चाहे तो पी एन की जगह ए डी बटे एन लिख सकते हैं, तो ए डी से एडी कट जाएगा तो एन ऊपर आ जाएगा, एन आ जाएगा। साथ ही आप देखो बीसी, जो बीसी का आधा है आपका बी डी, और ये जो जो बिंदु है ना एल और एम, ये आपके इनके मध्य बिंदु में, डीसी का मध्य बिंदु है, बीडी का मध्य बिंदु एल है ये। अब आप देखो ये बीडी जो है आपका क्या हो गया, बीसी का आधा हो गया, बीसी बटे दो। अब बी एन का हमें नहीं पता, तो बी एन की जगह हम बी एन रखेंगे, और इस समीकरण की मदद से हमने बी एन का मान निकाल लिया। बी एन का मान है जो बीसी बटा दो एन है। अब देखें हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि हम क्या करेंगे, इस बी के सापेक्ष, बी के परितः, मतलब बी के चारों ओर हम मतलब जो सी डी है उस पर जितने भी बल लगे हुए हैं उनका आघूर्ण लेंगे। तो देखो कौन कौन से हैं। अब देखो प्रतिक्रिया सी डी आपकी क्षैतिज पर रखी हुई है, तो यहाँ पर एक तो प्रतिक्रिया एस है, ये यहाँ बी पर, और सी पर है एस डैश। स्मॉल डब्ल्यू भार के ये दोनों जो पांव हैं उनके भार हो गए, और एक आपका कैपिटल डब्ल्यू जो कि पी बिंदु से लटका हुआ है। ये कैपिटल डब्ल्यू की जो दूरी है वो तो आपकी बी से बी एन है, स्मॉल डब्ल्यू इसकी दूरी है वो बी एल है, इस स्मॉल डब्ल्यू की दूरी है बी एम है।
अब देखो ये जो है आपके तीनों, ये कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू और ये स्मॉल डब्ल्यू, इनकी जो प्रवृत्ति है वो तो है ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये तो हमने तीनों एक प्लस में एक साथ रखे। और जो आपका एस डैश है वो उसकी है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो उसको हम बराबर में रख लेंगे, क्योंकि अगर हम वो इनके विपरीत है। और इस एस को हमने नहीं लिया क्योंकि एस की जो बी से दूरी है वो जीरो है, तो इसका आघूर्ण जीरो आएगा। अब देखो बी एन अब क्या है, बी एन का मान हम यहाँ से रख लेंगे, बी सी बटा दो है। बी एल, बी एल आपका इस बी सी का चौथा ही भाग है, क्योंकि देखो बी डी आदि है, बी डी का भी आधा है बी एल। और आपका जो बी एम है वो बी डी प्लस डी एम है, तो ये आपका हो गया आधा बी सी का और ये एक बटे चार हो गया। तो आपका तीन बटे चार बन जाएगा बी सी का, बराबर एस डैश बी सी। बी सी सभी जगह से कट जाएगी। आपके देखो ये एक बटा चार और एक बटे चार, ये तो आपको हो गया स्मॉल डब्ल्यू एक हो जाएगा पूरा, एक बटे चार और तीन बटे चार, तो स्मॉल डब्ल्यू एक हो गया। और यहाँ कैपिटल डब्ल्यू के बटे में आ जाएगी दो एन, ये आपका एस डैश का मान हो गया। अब ये तो हमने क्या पूरी सीडी का लिया आगुण बी के प्रति। अब हम क्या करेंगे, इस केवल एसी का, इस एसी का आगुण हम ए के प्रति लेंगे एसी। अब देखो एसी पे हमारे कौन कौन से फोर्स हैं। अब देखो यहाँ ये बी से हमने जो आगुण लिया ना, 20 का आघूर्ण जो है हमने लिया, तो देखो ये टी जो है दोनों तरफ से लगा हुआ है। इस टी को हमने पूरी सीडी में, जो टी का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये इधर से भी लगा हुआ है और इधर से भी लगा हुआ है, तो हमने टी नहीं लिया क्योंकि पूरी सीडी में दोनों। लेकिन जब हम एसी को लेंगे तो केवल एक टी आएगा इधर वाला, एसी पे एक ही लगा हुआ है ये, तो टी आएगा। एसी में ये स्मॉल डब्ल्यू ये भी आएगा और ये एस डैश आएगा आपका। हम एसी के संतुलन पर विचार कर रहे हैं। अब देखो एक के प्रति अगर आघूर्ण लेते हैं तो इस एस डैश, इस एस डैश की दूरी क्या हुई, ये डीसी। अब डीसी क्या है, हमने इस एसी को टू ए मान लिया, टू ए, तो ये आएगा टू ए साइन अल्फा, ये अल्फा कौन है। अब ऐसे ये टी, अब टी की दूरी क्या हुई, टी की दूरी क्या हुई, ये यहां से यहाँ ए के, और ये होगा आपका ए कॉस अल्फा। और क्या आपका ये भार डब्ल्यू, डब्ल्यू की दूरी हो जाएगी ए के एफ, और ये दूरी होगी आपकी क्या, ए साइन अल्फा, यहां से आता की दूरी है। और ये जो है ये आप यहाँ एस डैश के टू ए साइन अल्फा। इन मानों को देखो आप रखोगे। अब आप देखो टी की प्रवृत्ति कैसी है, ऐसे, डब्ल्यू की प्रवृत्ति कैसी है, एस इसकी ऐसे। जब एस डैश आपका विपरीत है तो ये आपका अलग आएगा। तो आप चाहो तो एस डैश वाले को अलग ले लेंगे हम। तो एस डैश वाले को हमने मतलब अलग ले लो, इससे पॉजिटिव ले लो चाहे, और उन दोनों को एक तरफ ले लेंगे, तो ये हमने निगेटिव रख लिए। मतलब आपको जो है एस डैश वाली प्रवृत्ति एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस में आएगा, और जो डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और टी है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो वो नेगेटिव आएगी। अब एस डैश की दूरी क्या थी, टू ए साइन अल्फा, स्मॉल डब्ल्यू की ए साइन अल्फा, और टी की दूरी थी ए कॉस अल्फा, ये हमने रख दी मान। अब हमें क्या है, डोरी में टेंशन है उसका मान चाहिए, हमारे टेंशन में कितनी वृद्धि होती है वही तो हमें ज्ञात करना है। तो टेंशन जो आ गई आपकी, वो आ गई, ये देखो ये आपका ए तो सभी जैसे कट जाएगा, इस टी को हम इधर ले आएंगे और कॉस अल्फा से भाग दे देंगे, तो यहाँ टेन अल्फा बन जाएगा, टेन अल्फा कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, टू एस डैश माइनस स्मॉल डब्ल्यू टेन अल्फा, ये आ गया आपका टी का मान। एस डैश का मान आप लाओ यहाँ से सेकंड से, यहाँ से, तो क्या आएगा, अब कैपिटल डब्ल्यू बटे टू एन प्लस डब्ल्यू, और उसमें से एक इस डब्ल्यू कट रहा है, इसमें दो का गुणा होगा, तो डब्ल्यू बटे एन रह जाएगा, दो तो कट जाएगा, और ये दो डब्ल्यू हो जाएंगे स्मॉल, एक डब्ल्यू कट जाएगा, तो आपको आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन प्लस स्मॉल डब्ल्यू टेन अल्फा, ये आपका टेंशन आ गई। अब देखो कि जब आपने वो जो कैपिटल डब्ल्यू वो भार नहीं लटकाया, तब सीडी में जो टेंशन है वो क्या होगी, वो ये होगी कि आप इस कैपिटल डब्ल्यू वाली टर्म को हटा दो, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू टेन अल्फा, स्मॉल डब्ल्यू टेन अल्फा। ये आपका तब है जब कि आपने कैपिटल डब्ल्यू नहीं लटकाया। जैसे ही आपने कैपिटल डब्ल्यू लटका दिया तो टेंशन में कितनी वृद्धि हुई, वो आपकी टेंशन ये है। तो पहले की टेंशन ये, इसको घटा देंगे तो टेंशन में वृद्धि आ जाएगी, तनाव में कितनी वृद्धि हुई, वो ये आपकी ये आ जाएगी, ये डब्ल्यू कट जाएगा, डब्ल्यू ये डब्ल्यू टेन अल्फा, तो ये आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बटे एन टेन अल्फा। और ये आपको प्रूव करना था कि आपने अगर एक सीडी के पाँव पर कैपिटल डब्ल्यू वजन का, भार का एक भार लटका दिया
कितनी ऊंचाई पर? एनवे भाग, जो सीडी ऊंचाई है एडी उसकी एनवे भाग का बराबर दूर ऊंचाई पर। तो आपको लाना था कैपिटल डब्ल्यू बटी एन टेन अल्फा, इतने टेंशन पर दी गई है। अब आप देखो एक सवाल है आपका ये कि आपके पास तीन कण हैं, एक भारी डोरी है ए बी सी डी, मतलब एक भारी डोरी, दो स्थिर बिंदु ए और ई, ये आपको ये भारी डोरी है, देखो ये ए और ई के मध्य में बंधी हुई है, और बी सी और डी, इन पर तीन कण हैं, समान वजन है जिनका, डब्ल्यू भार के लटक रहे हैं। डोरी के तीन भाग ए बी बी सी और सी डी क्षैतिज के साथ आपके अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। जो ए बी भाग है, ए बी वाला भाग ये अल्फा कोण बनाता है क्षैतिज से, बी सी वाला बीटा बनाता है, और ये आपका ये सी डी वाला गामा बनाता है। ठीक है, ये आपका गामा बनाता है सी डी वाला भाग, अल्फा बीटा गामा बनाते हैं। तो सिद्ध करना है आपको कि टू ये टेन बीटा बराबर टेन अल्फा माइनस टेन गामा आएगा। अब देखें, अब देखो आप बिंदु बी पर कौन कौन से बल हो गए, तो टेंशन बने, यहाँ टेंशन टी वन होगी, बी सी में क्या हो, दोनों तरफ भार हैं, तो आपका टी वन, अब देखो यहाँ टी वन टेंशन इस सिरे की तरफ होगी, लेकिन जैसे अब यहाँ दोनों तरफ लगेंगे तो टेंशन भीतर की तरफ हो जाएगी, और ये इसमें टी टू माना हमने, और यहाँ टी थ्री माना, इसमें भी दोनों तरफ से लगेगी, सी और डी की तरफ से। अब देखें आप देखो टी पर क्या है, एक टी वन ऊपर की तरफ लगी हुई है, टी टू नीचे की तरफ लगी हुई है, और डब्ल्यू बार आपका नीचे लगा हुआ है, तो हम लामी पर में लगा देंगे इस पे। लामी प्रमेय से आपका क्या आएगा, टी वन, टी वन के बटे में आएगा साइन कौन सा कोण, जो डब्ल्यू और टी टू के बीच में ये वाला कोण, ये। अब आप देखिए ये आपका अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका ये आ जाएगा टी वन का। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम बाद में लिख रहे हैं, टी वन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। हम क्या करेंगे, इस कोण को दिखा देंगे, साइन सी बी डब्ल्यू, ये वाला कोण, ठीक है। टी टू, तो टी टू के लिए कोण कौन सा आएगा, जो दो अन्य बल है उनके बीच का कोण, तो ये कोण आएगा ये। इसमें कोण कौन सा है आपका, एक तो ये अल्फा है, और इसमें ये 90 जुड़ जाएगा, तो अल्फा पहले तो हम लिख लेंगे कोण कौन सा है, ए बी डब्ल्यू, टी टू बटे साइन ए बी डब्ल्यू। और आपका जो कैपिटल डब्ल्यू है, डब्ल्यू हमने लिया है, इसके लिए कोण कौन सा आएगा, ये वाला। आपका जो टी वन है और टी टू के बीच का कोण, ये इधर से ये, तो आपको ये आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ये कोण वाला ये हो जाएगा। अब देखो हमें टी वन की जरूरत पड़ेगी, हमें टी टू की जरूरत पड़ेगी। हम क्या है, दोनों मतलब इस बी पर और सी पर दोनों टी टू के मान निकालें और उनकी तुलना कर लेंगे, इस समय वो प्रूव हो जाएगा। तो हम टी टू और डब्ल्यू वाली इसको हल करते हैं, तो टी टू का मान हमारा क्या आएगा, इस साइन ए बी डब्ल्यू को हम यहाँ ले आते हैं, तो साइन ए बी डब्ल्यू क्या है वास्तव में, ए बी डब्ल्यू, इसका मान क्या है, इसका हो गया आपका ये अल्फा और प्लस ये 90, तो 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा, डब्ल्यू आपका डब्ल्यू का साइन ए बी सी देगा नीचे, ये वाला पूरा कोण, ये तो आपको 90 माइनस अल्फा। अब देखें क्षैतिज से यहाँ कौन सा कोण बनता है, यहाँ तो अल्फा था, यहाँ बीटा है क्षैतिज से ये, और यहाँ डी पर जो ये गामा कोण है क्षैतिज से, देखो यहाँ भी बीटा है, ये बीटा है, और ये पूरा 90 कोण, तो इसमें से ये बीटा घट जाता है ऊपर 90 माइनस बीटा। और आप देखो ये दोनों कोण कैसे हैं, अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग 180 के साथ, 180 में से इस 90 माइनस बीटा को घटाएंगे, तो आपको यहाँ आएगा 90 प्लस बीटा। तो आप देखें ये आपका 90 माइनस अल्फा, ये 90 प्लस बीटा, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, साइन ए बी सी। तो आपका नीचे आएगा साइन 90 माइनस अल्फा प्लस आप 90 प्लस बीटा ये जोड़ा, तो आपका हो गया साइन 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। हमने ये देखो अल्फा माइनस का था, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया अल्फा बीटा में से, तो आपका जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब 180 में से साइन, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन रहेगा और अल्फा माइनस बीटा आएगा, ऊपर साइन जो यार 90 प्लस अल्फा है, ये गलत है, यहाँ ये कॉस अल्फा है, ये कॉस अल्फा है, ठीक है, इसे काट लेंगे, क्योंकि आपको 90 प्लस अल्फा होगी, कॉस अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है। और सी पर लामी पर में देखो, सी पर लामी पर में देखें आप यहाँ, इस सी बिंदु पर लामी पर में, तो आप एक डब्ल्यू नीचे, टी टू इस तरफ, देखो टी टू यहाँ पर दोनों तरफ लगा हुआ है, बी से इस तरफ और सी से इस तरफ, तो टी टू हो गया, और सी पर टी थ्री इधर लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है, लेकिन हम टी थ्री को लेंगे नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम टी टू की तुलना करें तो हम एक टी टू लेंगे और एक डब्ल्यू लेंगे। अब टी टू के लिए कोण क्या होगा, तो टी टू तो छोड़ेंगे हम, अन्य जो दो बल हैं टी थ्री और डब्ल्यू, उनके बीच का कोण क्या है, ये वाला कोण, ये देखो ये कोण क्या होगा, अभी देखें आपका, ये एंगल जो है गामा है 36, तो ये पूरा एंगल आपका क्या हो जाएगा,
ये आप पूरा एंगल क्या हो जाएगा, इसको हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऊपर देखते हैं। ये आपका 90 माइनस गामा हो जाएगा। अब देखो ये क्षैतिज है पूरा, है ना, तो ये 90 माइनस गामा, तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस गामा, शीर्ष अभिमुख कोण से ये। अब ये दोनों कौन से कोण है, अंतः कोण, तो 180 से घटाएंगे तो ये आपका 90 प्लस गामा आएगा। ये 90 प्लस गामा। और आपको डब्ल्यू के लिए जरूरत पड़ेगी, डब्ल्यू के लिए तो ये, डब्ल्यू के लिए T2 और T3 के बीच में कौन है, ये वाला, कौन सा, बी सी डी, ऊपर वाला ही। तो ये हमारा 90 माइनस बीटा आएगा ये, क्योंकि ये हमारा नीचे का बीटा है 36, तो ये 90 माइनस बीटा। और ये इधर वाला आएगा 90 माइनस गामा, क्योंकि आप ये 90 माइनस गामा आया, ये 90 प्लस गामा हो गया, और ये आपका हो जाएगा 90 माइनस गामा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस गामा को, तो डब्ल्यू के लिए आ जाएगा। तो अब लिखेंगे इसे सी पर, T2 के नीचे था साइन डी सी डब्ल्यू, तो वो आपको आया डी सी डब्ल्यू क्या, साइन 90 प्लस गामा। ये 90 साइन गामा गलत है, ये आपका हो जाएगा कॉस गामा, गलत है क्योंकि 90 से बदलेगा तो वो कॉस गामा हो जाएगा। बटे नीचे साइन VCD में आपको दोनों कोण आ रहे हैं 90 माइनस बीटा 90 प्लस गामा, इनको जोड़ा तो 180 माइनस बीटा प्लस गामा, तो आपका 180 साइन का साइन रहेगा, लेकिन 90 से बदलने पर आपका ये जो साइन कॉस हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म में ये मिस्टेक है, गलत सही कर लेना। डब्ल्यू कॉस गामा, ये ऊपर तो आ गया डब्ल्यू कॉस गामा, और नीचे हो गया साइन बीटा प्लस गामा। अब देखो एक और दो से आप क्या करो, T2 के मानों की तुलना कर लो, ऊपर तो कॉस अल्फा कॉस बीटा है, कॉस अल्फा और कॉस गामा, और नीचे आपको साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन बीटा प्लस गामा, ये दोनों से आपने T2 के मान की तुलना कर ली, गुणा किया इस साइन बीटा प्लस गामा से ये कॉस अल्फा का, डब्ल्यू से डब्ल्यू तो कट ही गया, बराबर है आपको ये कॉस गामा से इसका गुणा है साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा अल्फा माइनस बीटा इसका प्रसार किया, और बीटा प्लस गामा का इसका प्रसार किया, इससे प्रसार करने आपका ये दो टर्म सेम आ जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस गामा और साइन बीटा, इधर भी है वो, ये साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस गामा, तो हमने ये दोनों टर्म को इसको इस तरफ लाया तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 2 साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस गामा ही तो हो गया। ये जो टर्म है इस तरह यही रखेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये जो टर्म है इसे, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन गामा। आपको आपको टेन में लाना है इसका आंसर, तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से भाग दे देंगे इस पूरे समीकरण में। तो देखो यहाँ तो क्या है, साइन बीटा है, ये कॉस अल्फा कॉस गामा तो कट जाएंगे, यहाँ बीटा का जो टेन बन जाएगा, तो 2 टेन बीटा, इधर क्या है साइन अल्फा, ये टेन बन जाएगा टेन अल्फा, माइनस यहाँ क्या है साइन गामा है, तो टेन गामा बन जाएगा। ये आपको प्रूव करना था। ये आपके दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में। देखें इसका चित्र जो है तीसरे का थोड़ा सा देख लें, है क्या है इसमें वास्तव में। एक बड़ा बेलन है ये, इस बड़े बेलन के अंदर दो बेलन रखे पहले तो, ये, और फिर इनके ऊपर रखा गया तीसरा बेलन, ये समान है तीनों के, बाहर डब्ल्यू डब्ल्यू है, ठीक है। अब जो है जो बड़ा बेलन है उसकी तो त्रिज्या है कैपिटल आर, और स्मॉल जो बेलन है, छोटे बेलन है, उनकी त्रिज्या है स्मॉल आर। अब आप देखें कि इसमें प्रतिक्रिया कहाँ कहाँ लग रही है आपके, ये जो दोनों, ये नीचे जो है दोनों बेलन, इनमें तो हमने मान ली कि टी टी प्रतिक्रिया लग रही है आपस में इस तरह से, इन दोनों बेलन ऐसी हैं, इन दोनों के मध्य में ऐसे ऐसे लग रहा है ऐसे, और ये मतलब आपके जो नीचे फर्स्ट सेकंड है इनके पीछे तो टी लग रहा है, और जो आपके ऊपर थर्ड है, थर्ड और सेकंड और थर्ड और फर्स्ट, ये सी इनमें एस लग रहा है। और एक देखें आप कि ये जो बेलन ये रखा हुआ है, ये जो बेलन, ये तो आप इनमें म्यूचुअल है, एक तरह से एक दूसरे पर लगा हुआ है, लेकिन ये देखो ये जो बेलन है, छोटा वाला बेलन है, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये दोनों इस बड़े वाले बेलन को छू रहे हैं, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया जो होगी वो कैपिटल आर होगी, बड़े बेलन, लेकिन इस बड़े बेलन से लेके प्रतिक्रिया कहाँ जाएगी, बड़े बेलन की सेंटर तक, यहाँ सेंटर बड़े बड़े बेलन का, तो ये प्रतिक्रिया यहाँ तक जाएगी, और ये सारे बेलन जो मिलके है ना, ये ऐसे हिसाब से जाएंगे, ये तो तीसरा बेलन है इसका ऊपरी सिरा जो है सेंटर तक जाएगा संतुलित अवस्था में। अब देखो इसमें ये सिद्ध करना है हमें कि संतुलन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कैपिटल आर जो है लेस इक्वल स्मॉल आर, ये कोष्टक में 1+2√7, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हम तीनों बेलनों के संतुलन में विचार करेंगे, थर्ड बेलन के संतुलन में विचार करेंगे, और फर्स्ट बेलन के संतुलन में विचार करेंगे, 3 बार हम मतलब संतुलन में विचार करेंगे। तो देखें हमारा जो थर्ड बेलन है, ये पहले तीनों बेलनों को विचार करें, तीनों बेलन संतुलन में, तो आप देखो क्या होगा
कि इन तीनों बेलनों का जो भार है, स्मॉल डब्ल्यू जो जैसा भी है, स्मॉल डब्ल्यू लिया है, कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि एक ही तरह की है तो आप कैपिटल डब्ल्यू ले ले भले। तो ये कैपिटल डब्ल्यू आपने तीनों का भार ले लिया, ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अब देखो ये जो हमारे प्रतिक्रिया आर, ये जो ऊर्ध्वाधर से हमारा अल्फा कोण बनता है इस प्रतिक्रिया का। अब अगर आप इस आर का ऊर्ध्वाधर घटक लें तो क्या आ जाएगा, आर कॉस अल्फा। इस आर का आर कॉस अल्फा, इस आर का आर कॉस अल्फा। ऊर्ध्वाधर घटक जो प्रतिक्रिया का ऊर्ध्वाधर घटक है आर का, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका क्या, टू आर कॉस अल्फा। और तीनों जो बेलनों के भार हैं डब्ल्यू नीचे की तरफ है, तो आपका जो आया ना टू आर कॉस अल्फा, वो होगा आपका 3 डब्ल्यू के बराबर ऊर्ध्वाधर में। अब देखो ये एस कहीं नहीं आएंगे, तीनों बेलनों के हम संतुलन में विचार कर रहे हैं, तो ये एस नहीं आएंगे और ये नहीं आएंगे क्योंकि म्यूचुअल है, दोनों तरफ से लग रहे हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। और ये जो टी है नीचे लग रहा है वो भी नहीं आएगा। तो हमने तीनों बेलनों पे एक साथ विचार किया है, एक साथ विचार किया है, तो जो बल लग रहे हैं वो दिखाए जाएंगे, जो कि ये जो दोनों तरफ से लग रहे हैं वो नहीं दिखाए जाएंगे, वो संतुलन कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर है। अब हम ये तो हमने तीनों बेलनों के संतुलन पे एक साथ विचार किया, जिससे हमारे पास आ गया कि तीनों बेलनों का जो भार है वो टू आर कोस अल्फा के बराबर है। अगर हम ऊपर वाले थर्ड बेलन पे केवल विचार करें तो अब देखो उस पर क्या हो रहा है। पहली बात तो ये तीनों बेलनों को सेंटरों को हम मिलाएं, ये ए सेंटर, ये बी सेंटर और सी सेंटर ऊपर वाले, इन तीनों को मिलाएंगे, तीनों के क्या बनेगा, हमारे तीनों से जो मिलके बनेगा वो बनेगा वो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मिलेगा, समबाहु त्रिभुज के प्रतिकोण 60 डिग्री का होता है। तो आप ये देखो कि ये जो कोण है सी पर, ये नीचे की तरफ ये 60 डिग्री का, तो इसका आधा जो है 30 का हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जैसे हम केवल थर्ड बेलन का विचार कर रहे हैं, इस थर्ड बेलन पर जो है ना आपकी आएगा, एक तो इसका भार, क्या आएगा इस पे भार, आपका भार क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है ना, स्मॉल डब्ल्यू आएगा आपका, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू आ गया, इसका भार तो ये हो गया डब्ल्यू। और प्रतिक्रिया कौन सी लग रही है, प्रतिक्रिया आप देखा कौन सी लग रही है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया हमारी लग रही है ये वाली एस, ये ये एस जो है ऐसे आपकी इस सेकंड वाले बेलन की तरह कारण से ऊपर की तरफ ऐसी प्रतिक्रिया लगेगी, ये ऐसे ऐसे लग रही है। अब इस एस का देखो नीचे की तरफ आप, ये ऐसे ये इधर ये ऐसे, तो इस एस, ये 30 का कोण है तो ये ऊपर ये 30 का कोण होगा ऊर्ध्वाधर के साथ, ये यहाँ इस 30 डिग्री का आप लोगे ना, इस एस का घटक, इस एस का घटक, तो वो आएगा आपका एस कॉस 30, किसका, एस का। और इस एस का हो गया, एस इधर से एस से लगा हुआ है, तो ये इस एस का भी आएगा एस कॉस 30, तो दो हो जाएंगे, दो एस कॉस 30। और इस बेलन का जो तीसरे वाले का भार है वो डब्ल्यू है, ठीक है। तो आपको ये आएगा 2s cos 30 बराबर डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर आर नहीं आएगी क्यों, आर प्रतिक्रिया वो कहाँ है, यहाँ से है, तो लेकिन यहाँ से तो है नहीं, इस थर्ड बेलन पे, तो अगर हम केवल थर्ड बेलन पे विचार करें तो बल ये रख रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा एस कॉस 30 का मान रखेंगे √3/2, तो दो हट जाएगा, दोस्तों कट जाएगा, एस √3 बराबर डब्ल्यू। पहले समीकरण जो है हमारा वो एक समीकरण है, ये हमारा दूसरा है। अब हम फर्स्ट बेलन के संतुलन पर विचार करेंगे, इस वाले में चाहे तो इस पे कर लो या इस पे, दोनों ही बराबर हैं, दोनों की एक जैसा समीकरण बनेगा। तो फर्स्ट बेलन पे देखें, अगर हम एक ही बेलन ले रहे हैं तो इस ये टी भी बताई जाएगी इधर की, क्षैतिज घटक पे विचार करें, क्षैतिज तो आपका टी है। अब ये जो एस लग रहा है ना आपका, ये एस ऐसे, अब टी एस आपका इस बेलन से देखो इसके लिए ऊपर, ये एस ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके लिए नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपका एस का जो घटक आएगा ना वो आपका आएगा एस कॉस 60, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये टी देखो आपको ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसे देखो, इसके लिए नीचे वाले के लिए ऐसे नीचे की तरफ होगा, और टी आपका इस तरफ भी है दाईं तरफ, तो आपको ये टी और एस cos 60 दोनों जुड़ के आ जाएंगे। अब ये जो दोनों हैं वो आपके फर्स्ट डिवीजन वाले, अब इसके लिए तो आर काम करने लग जाएगी, क्योंकि आर यहाँ इस आर एस सी तो बन रही है नीचे से, तो ये आर जो है ना वो आर आपको कैसे बनेगी, आर आप देखो हम क्षैतिज घटक ले रहे हैं, तो आर देखो ये आर है, आर का हम क्षैतिज घटक, आर का क्षैतिज घटक कैसा है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ आएगा, ये मतलब लेफ्ट साइड में। अब ऊपर है अल्फा कोण है, तो नहीं ये लेफ्ट साइड से उधर जो कोण है ना वो अल्फा है आर का, तो ये
जो क्षैतिज आएगा ना वो आएगा आपको 90 माइनस अल्फा। उसका 90 माइनस अल्फा से आप घटक लेंगे आर का। वो आपको किस तरफ, इस तरफ। और जब आपकी जो टी है वो ऐसे वो इस तरफ है, तो वो आप हमने इस तरफ लिए टी प्लस एस कोस 60 बराबर आपका आर कोस 90 माइनस अल्फा। तो आर का आ गया साइन अल्फा। ये थर्ड है। अब एक देखो, आपकी जो फर्स्ट सेकंड बेलन है ना, अगर ये संतुलन बना हुआ है तो इनके जो बीच में संपर्क है ना वो हमेशा रहेगा। मतलब जो आपका टी है ना, वो टी हमेशा रहेगा। टी आपका निगेटिव नहीं होगा, मतलब दिशा नहीं चेंज होगी टी की, क्योंकि संतुलन बिगड़ जाएगा फिर तो टी बाहर की तरफ काम करे, इसके लिए क्या होगा, इस सतह पर दोनों तरफ बाहर की तरफ काम करे। तो बाहर की तरफ काम कब करेगा, जब वो टी ग्रेटर देन टी हमेशा लगे, जीरो से ज्यादा हो, मतलब जिस दिशा में मैंने बताया उसी दिशा में हो, उसकी दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आपका जो टी आया है ना यहाँ 3 नंबर समीकरण, ये क्या है आपका आएगा, आर साइन अल्फा माइनस एस कॉस 60। ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। देखो हमने फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमने जो लाया उसमें आर का मान और एस का मान आपने रख दिया यहाँ। 3 w/2 cos अल्फा और w/√3 ये आपका आ जाएगा। दो से दो कट, यहाँ दो तो कट ही जाएगा आपका, और ये आ जाएगा टेन अल्फा ग्रेटर इक्वल 1/3√3। अब आप देखो हमें टेन अल्फा मान की जरूरत पड़ेगी, तो आप देखें यहाँ कौन से त्रिभुज में ए और यहाँ ओ और यहाँ ये हमने यहाँ डी माना है। यहाँ ये दोनों के दोनों नीचे के बेलन के यहाँ बिंदु पर डी, ए और डी में आप क्या मानो, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा आपका होगा, ये तो आप ए डी तो आ जाएगा नीचे, लंब का कार्य करेगा, और जो आपको ओडी है ना, ये ओडी आएगा आधार, तो एडी बटे ओडी। अब एडी क्या है आपकी, एडी तो आपकी त्रिज्या नीचे वाले बेलन के लिए, तो वो स्मॉल आर हो गई। ओडी क्या है, ओडी जो क्या है आपकी, ओडी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये ओडी कैसे निकल सकती है, इस वाले त्रिभुज में ए ओ डी में, तो आप अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, एओ के स्क्वायर में से आप अगर इस एडी को घटा देती हैं, एडी के स्क्वायर को, तो आपका आ जाएगा क्या, ओडी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ए ओ, ए ओ कैसे आएगी, ए ओ कैसे आएगी, पूरे यहां से लेकर के यहाँ ई है, यहाँ पर ई से लेकर ओ तक की दूरी में से अगर आप ए ई घटा देते हैं, यहाँ से ई, यहाँ हमने ई लिख नहीं पाए, इसमें ई है यहाँ पर। अगर इस पूरे ओ ई दूरी में से आप इस ए ई को घटा दें, तो आपका ये आ जाएगा ओ ए। अब देखो ये आ गया ओ ई माइनस ए ई का स्क्वायर माइनस आर। अब देखो आपका जो ओ ई है ना वो कैपिटल आर है, क्योंकि आपको नीचे यहाँ सतह से लेके यहाँ तक जो दूरी है ना, यहाँ तक वो बड़े बेलन की त्रिज्या है आर, और आपका स्मॉल जो है ना आर है वो आपकी ए ही है, ये वाली तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे, माइनस आपका आर स्क्वायर, तो ए डी है ही, ए डी। तो टेन अल्फा आपका बन गया स्मॉल आर बटे ये अंडर रूट आर माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस टेन अल्फा के मान को हम कहाँ ले जाएंगे, इसमें ये आया ना अब टेन अल्फा ग्रेटर इक्वल 1/3√3। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो टेन स्क्वायर अल्फा का मान यहाँ से रखेंगे, तो आर स्क्वायर बटे आ जाएगा आर माइनस आर का स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस आर स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1/ये 27, ये आप आ जाएगा 27 आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब आप देखो स्मॉल आर को इधर ले आएंगे तो आपको बन जाएगा 28 आर स्क्वायर ग्रेटर इक्वल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो आपका आएगा 2√7 स्मॉल आर और लेस ग्रेटर इक्वल कैपिटल आर माइनस आर। इससे स्मॉल आर को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, तो आप स्मॉल आर को कॉमन ले लें, तो क्या आएगा 1 + 2√7 आर इसमें, और ये आपको किससे बड़ी है, इधर इस कैपिटल आर से। कैपिटल आर जो है आपके लेस इक्वल किससे होगा, स्मॉल आर, कोष्टक में 1 + 2√7। ये आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है।